वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर में चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स और 3 नए संभाग यानी कि डिविजन्स अनाउंस किए हैं इस बजट सत्र के अंदर में। और सब लोग ये जानने के लिए बिल्कुल जिज्ञासु हैं, आतुर हैं कि उनकी जो है बाउंड्री क्या हो सकती है, नया मैप राजस्थान का किस तरीके से दिखेगा जब 50 डिस्ट्रिक्ट और जो है 10 डिविजन्स क्रिएट किए जाएंगे नए, और क्या जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स जो क्रिएट किए गए हैं उनमें संभावित क्या क्या जो है बेसिकली परिवर्तन आने वाले हैं, क्या उसके अंदर इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक जो कि राजस्थान के जो हैं इस पृष्ठभूमि पर जो है बेसिकली परिवर्तन को देखने के लिए आतुर हैं दोस्तों। तो मैं इस सेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूं। जल्दी से एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने रामास गुरुकुल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव न्यूज जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आज का जो है बेसिकली सेशन। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। देखिए, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बजट सत्र के अंदर में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट और जो है 3 नए डिविजन्स क्रिएट किए गए। ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए, तो आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि बेसिकली किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है? राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की ही रिकमेंडेशन के ऊपर जो है बेसिकली ये नए डिस्ट्रिक्ट्स जो है क्रिएट किए गए हैं। चलिए देखते हैं। अभी इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन हुआ है, अब नए 50 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। 33 तो पहले से ही थे। लास्ट जो ऐड किया गया था वो था प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स और बजट सत्र में क्रिएट किए गए हैं। लास्ट वाला जो है इसमें अनाउंस किया गया था वो था शाहपुरा। ठीक है, तो नवीनतम डिस्ट्रिक्ट आपका शाहपुरा हो जाएगा। और देखिए, इसके अंदर में अगर मैं बात करता हूं कि 2 डिस्ट्रिक्ट में माइनस क्यों कर रहा हूं, यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट, कईयों को कंफ्यूजन है यार 33 प्लस 19 इज समवॉट 52, तो ये 2 का जो अंतर है वो क्यों आ रहा है? तो 2 का अंतर इसलिए आ रहा है कि जोधपुर को डिवाइड किया गया है जोधपुर ईस्ट और वेस्ट में, और जयपुर को डिवाइड किया है नॉर्थ और साउथ में। इस वजह से वो 2 मैंने माइनस कर दिए हैं, और फाइनली अपना 50 जो है डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं। डिवीजन पहले से 7 एग्जिस्ट करते थे और जो है 3 ऐड कर दिए हैं, तो टोटल 10 अपने डिविजन्स हो गए हैं दोस्तों। तो आज ही के न्यूज़ में आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि इस सप्ताह के जो अंत तक भर बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन है ये डेफिनेटली पूरी की पूरी रिपोर्ट जल्द ही जारी हो जाएगी, और जल्द ही नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। यानी संभावना है कि इलेक्शन से पहले डिस्ट्रिक्ट्स भी क्रिएट करके उनकी प्रॉपर बाउंड्री वगैरह क्रिएट कर दी जाएं, और इस आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें उसका परिवर्तन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है दोस्तों। चलिए, तो जानते हैं कि क्या क्या संभावित सीमाएं होंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, वापस से रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट से अपन जो है गो थ्रू करते हैं कि गंगानगर से कौन सा क्रिएट हुआ है, बताओ दोस्तों। गंगानगर से, श्री गंगानगर से अनूपगढ़ क्रिएट हुआ है। उसके बाद में जोधपुर से अगर बात करते हैं तो 3 डिविजन्स हो रहे हैं। एक है अपना फलोदी, दूसरा है जोधपुर ईस्ट और जोधपुर वेस्ट। उसके बाद देखिए, नागौर से अलग हो रहा है कौन सा? अपना डीडवाना और कुचामन। बाड़मेर से अलग हो रहा है दोस्तों बालोतरा। जालोर से अलग हो रहा है सांचौर। उदयपुर से अलग हो रहा है सलुम्बर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा से अलग हो रहा है शाहपुरा। याद कर लीजिएगा, ये भीलवाड़ा से अलग हो रहा है शाहपुरा। आइए अजमेर की तरफ चलते हैं, तो अजमेर में जो अलग हो रहे हैं वो हो रहे हैं केकड़ी और ब्यावर। सवाई माधोपुर से अलग हो रहे हैं गंगापुर सिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए भरतपुर से डीग अलग हो रहा है, अलवर से खैरथल अलग हो रहा है, और जयपुर के अंदर जो है 4 डिविजन्स कर दिए गए हैं जयपुर के। अब जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूदू के बाद कोटपुतली, बहरोर को भी एक जो है नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा।
देन फाइनली जो है अपना जो सीकर से नीम का थाना अलग हो रहा है। तो ये नए वर्तमान में 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं, आप याद कर लीजिएगा। आने वाली संभावित प्रश्न जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको एक तो ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये हुए हैं। दूसरा ये प्रश्न देखने को मिलेगा मैच द फॉलोइंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है, क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नवीनतम जो है शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको डेफिनेटली आने वाली आगामी परीक्षाओं के अंदर में मिलेंगे। चलिए तो आज जानते हैं बेसिकली कि कौन कौन से संभावित जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या एरियाज आ सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले केकड़ी, केकड़ी कहां से हो रहा है अलग, अजमेर से अलग हो रहा है। तो केकड़ी के अंदर संभावित केकड़ी खुद, उसके बाद में क्या है कुछ सब पार्ट जो है टोडराय सिंह और मालपुरा का कुछ पार्ट उसके अंदर ऐड हो सकता है। उसके बाद में देखो कि सावर, सावर और जो है सरवाड़, सरवाड़ है, देन विजयनगर, भिनाय और अराई, ये मिलकर के अपना केकड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे दोस्तों। ये संभावित जो है इसका है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑफिशियल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे शेयर किए जा रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये जो है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सांचौर की बात करते हैं तो सांचौर किससे अलग हो रहा है दोस्तों, सांचौर अलग हो रहा है अपने जालोर से, और जालोर से अलग होकर सांचौर के अंदर क्या क्या मिल जाएंगे, देखो सांचौर, चितलवाड़ा, रानीवाड़ा, चौटन, ठीक है, भीनमाल बहुत ही बड़ा, झाबा, झाब, सरवाना, गुड़ामलानी का कुछ भाग, ये सब मिल जाएंगे किसमें, अपने सांचौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला अगर मैं बात करूं कि कूचामन डीडवाना के अंदर क्या मिलेगा, तो कूचामन डीडवाना यानी कि कूचामन नागौर से अलग हुआ है, ये देख नागौर से अलग हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा नागौर से अलग हुआ है। तो कूचामन डीडवाना, नावा, नावा सिटी जो है, परबतसर, लाडनू और मकराना, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे अपना नया कूचामन डीडवाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अगर बात करता हूं दूदू की, तो दूदू में क्या क्या मिल जाएंगे, जयपुर से अलग हो रहा है दूदू, दूदू किससे अलग हो रहा है, जयपुर से अलग हो रहा है। ठीक है, दूदू की बात करते हैं तो दूदू, रेनवाल, जोबनेर, मोहल्ला, फुलेरा, उसके बाद में नरेना, फागी, रूपनगढ़, पचेवर और मालपुरा का कुछ इलाका इसके अंदर में मिलकर के अपना बन जाएगा दूदू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए कोटपुतली बहरोर, कोटपुतली बहरोर की बात करते हैं तो ये भी अगेन किससे अलग हुआ है दोस्तों, जयपुर से अलग हो रहा है। ठीक है, जयपुर से अलग हो रहा है और कोटपुतली और बहरोर को मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। और इसके अंदर बात करते हैं कोटपुतली बहरोर तो है ही, साथ ही साथ विराटनगर, विराटनगर आप सब लोग जानते हैं एंशिएंट जो है विराटनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बानसूर, अब हम विराटनगर पढ़ेंगे दोस्तों किसमें, कोटपुतली और बहरोर में। पहले अपन देखते थे विराटनगर कहां पर था, जयपुर के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में नीमराणा और शाहपुरा यहां पर भी है। ठीक है, चलिए नीमराणा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नीम का थाना, नीम का थाना किससे अलग हुआ है दोस्तों, याद करिए सीकर से अलग हो रहा है। सीकर से अलग होकर के ये क्या बन रहा है, देखो यहां पर नीम का थाना तो है ही, खंडेला इसमें मिल जाएगा, उदयपुर वाटी मिल जाएगी और श्री माधोपुर भी यहां पर मिल जाएगा और अपना नया डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा नीम का थाना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, शाहपुरा, शाहपुरा की बात करते हैं तो शाहपुरा किससे अलग हो रहा है, देखो शाहपुरा पहले भी हमारा जो है एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में रहा है, प्रिंसली स्टेट के रूप में रहा है। तो फाइनली इसको अपनी एक अलग पहचान मिल रही है डिस्ट्रिक्ट के रूप में। और ये भीलवाड़ा से अलग हो रहा है दोस्तों, भीलवाड़ा से अलग हो रहा है और यहां पर शाहपुरा मिलेगा, बनेड़ा मिल जाएगा, कोटड़ी, जहाजपुर और गुलाबपुरा, मांडलगढ़, मांडलगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बिजौलिया। अब हम बिजौलिया आंदोलन शाहपुरा में पढ़ेंगे दोस्तों, भीलवाड़ा में नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिजौलिया के बाद में फलोदी की बात करते हैं। फलोदी किससे अलग हो रहा है दोस्तों, जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी। तो फलोदी का क्या एरिया हो सकता है, क्या संभावित जो क्षेत्र हैं जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएंगे, तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक तो फलोदी खुद आ जाएगा, लोहावट, जोधपुर का लोहावट भी फलोदी में होगा, लोक खीवसर भी फलोदी में होगा, उसका कुछ भाग सब फलोदी में होगा। चलिए आगे बात करते हैं अनूपगढ़, अनूपगढ़ किससे अलग हो रहा है, श्री गंगानगर से, गंगानगर से अलग होकर के ये जो है अपना अनूपगढ़ बनेगा डिस्ट्रिक्ट। अनूपगढ़ में बात करते हैं तो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, उसके बाद में बात करें खाजूवाला, लोनकरणसर और छत्तरगढ़, ये सब मिलकर के अपना क्या बन जाएंगे दोस्तों, अनूपगढ़ बन जाएगा, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बात करते हैं बालोतरा, बालोतरा अलग किससे हो रहा है दोस्तों,
बाड़मेर से अलग हो रहा है और इसकी संभावित जो है बेसिकली क्षेत्र जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। देखो बालोतरा में होगा पचपदरा। अब आपसे कोई पूछेगा पचपदरा ऑयल रिफाइनरी कहां पर है तो आप बोलेंगे बालोतरा के अंदर, बालोतरा जगह नहीं, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोलेंगे आप। फिर खाड़ला, डेफिनेटली मंडली और सिवाना भी अपने बालोतरा के अंदर में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, संभावित है कि ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर में मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि 3 जो हैं अपने दोस्तों डिविजन अनाउंस हुए हैं। कौन कौन से अनाउंस हुए हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है, तो 7 पहले से हैं। 7 में अब हमें देखना यह है कि जोधपुर ईस्ट या जोधपुर वेस्ट को डिवीजन का दर्जा मिलता है या फिर जयपुर नॉर्थ या फिर जोधपुर साउथ को डिवीजन का दर्जा मिलता है। यह जो है देखने लायक है कि किसको डिवीजन, किसका नाम दिया जाएगा या उसका नाम जोधपुर और जयपुर ही रखा जाएगा डिवीजन का। यह भी रोचक तथ्य है जो सामने आएगा इस राम लोभाया कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तब। डेफिनेटली दोस्तों, तब तक के लिए आप रामास गुरुकुल पे अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। आरएस की वैकेंसी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कभी भी नोटिफाई हो जाएगी और ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं दोस्तों जो नोटिफाई होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं आप सब लोगों के लिए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेफिनेटली लेके आता रहूंगा। आप अपना प्यार, स्नेह और साथ बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामास गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इतने एक्टिव नहीं हैं, सीख रहे हैं समय के साथ में और डेफिनेटली समय के साथ में आपको सिखाते भी रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।